Hi, good morning and welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad. I am very glad that you are watching this extraordinary awesome video. And today we are talking about very important stuff, that is what coordinate geometry, and in that coordinate geometry we are talking about section formula for internal division. एक्सटर्नल डिवीजन का भी होता है, लेकिन हम इंटरनल डिवीजन का ही आपके टेक्स्ट बुक में है तो उसको स्टडी करेंगे, समझेंगे। देखिए ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है सर, कैसे होता है, तो थोड़ा सा बेसिकली देखते हैं। बस कुछ नहीं है, किसी सेगमेंट को हम जब किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डिवाइड किसी एक बड़े सेगमेंट को यदि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और दो पार्ट में यदि कुछ रेशियो में डिवाइड करते हैं, 2:1, 2:4, 2:4 क्या होता है सर, 1:2 होता है, ओके, या 3:5 या समथिंग लाइक दैट। इट मीन्स दैट एनी रेशियो if you divide that particular segment, in that case we will use this fundamental formula. Before going to that I must have to explain you कि हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था फर्स्ट चैप्टर में देखा था, फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी में, आपको याद है if L is parallel to M is parallel to N, then AB upon BC and D upon EF, क्या आपको पता है? सर पता है, इसको क्या बोलते हैं कि इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्या बोला मैंने? इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल देयर ट्रांसवर्सल। सी स्टडी करना ये बहुत ही आसान बात है और आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये समझ में ही आएगा, हर चीज़ आपको समझ में आती है। क्या सही है ना? तो नीचे जरा कमेंट बॉक्स में देखिए, एक बात जरूर है कि फ्यूचर में जाके आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल प्ले करने वाले हो। जैसे कि मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, या फ्यूचर में जाके आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप फार्मर बनेंगे, आप जो भी बनेंगे वो बनेंगे ही ना, कुछ ना कुछ बनेंगे। तो आप उस समय क्या करेंगे, आप जब बनेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे पैसे देने चाहिए और किसी ने मुझे क्या करना चाहिए कि बोलना चाहिए कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। यदि अच्छा है तो जोर जबरदस्ती नहीं, आपको भी गुंडागर्दी करे और लोग बोले हाँ बट अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब समझ रहे, खूब अच्छा काम कर रहे हो तो कुछ अच्छा काम के लिए लोग क्या करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो जरा अप्रिशिएट करिए। बीच में अप्रिशिएट करने से हमें पैसे से ज़्यादा वैल्यू मिलती है, हमें अच्छा लगता है। अब बोलेंगे सर पैसे नहीं दिए तो चलेगा क्या? तो फिर खुद को और एक बार पूछो कि यदि मान लो कि फ्यूचर में जाके आप कोई एक बिजनेसमैन बनो या कुछ भी बनो और आप बांटते रह जाओ, क्या आप ग्रो हो पाओगे? नहीं। आप खाना खा पाओगे? नहीं। आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हैं, सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं और ये ज़रूरी चीज़ों के साथ साथ थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे उसके बारे में, लेकिन ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उसको डिस्कस करने का। बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से समझ के देखना जरूरी होता है। इसके लिए थोड़ा सा आपका अटेंशन पाने के लिए जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टॉकिंग हियर राइट नाउ। इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। अभी मान लो कि हमारे पास एक लाइन है, एक फिगर है और इस फिगर में AP 6 है और AB कितना है, AB 10 है। तो AP अपॉन AB की यदि हम वैल्यू करने की कोशिश करें, जो कि ऑलरेडी करके दी है आपको BP, तो इस वक्त 6/10 का मतलब है कि यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं 2 3s एंड 2 5s, इसका मतलब है कि 3/5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात समझ आ गई। सो वी कैन से दैट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3। क्या बोला मैंने? पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशियो 2:3। है समझ में? गुड। तो यहां हम बात कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूले की। अभी मैं आपको बता दूं क्या किया है कि ये आपको पता है कि दिस इज अ x एक्सिस, दिस इज अ y एक्सिस, दिस इज xy प्लेन। अभी तक हम क्या करते थे कि बस लाइन ड्रॉ करते थे। अभी ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो xy प्लेन में है। xy प्लेन में लाइन है तो हर एक पॉइंट को 2 कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट मतलब r का x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है। यस का x कोऑर्डिनेट x2 है और y कोऑर्डिनेट y2 है। यहाँ क्या होना चाहिए था, y2 होना चाहिए था।
ठीक है। क्या होना चाहिए इधर, y2 होना चाहिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम y2 लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ y2 लिखते हैं, ठीक है, x2 y2। अभी मैं आपको बता दूं कि P पॉइंट ऐसा है कि जो RS को किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। कौन से सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है? जैसे मान लेते हैं कि यम और यन, यानी ये जो हमने 6 और 10 लिया था, तो 6 के जगह पे मैंने यम लिया और PS के जगह पे मैंने यन लिया। इस सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, यानी इन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट RS इन द रेशियो यम इज टू यन। ऐसा यदि हम मान लेते हैं, ओके, क्या है, इन फिगर पॉइंट P on segment RS in XY plane divides the segment RS in ratio m is to n। अभी हम बात करेंगे यहाँ सेक्शन फॉर्मूले की। तो assume that R x1 y1 S x2 y2 and P xy draw segment RT perpendicular and segment PQ and segment SM perpendicular to x axis। क्या करना है आपको? आपको क्या करना है कि RT परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर PQ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, यस यम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किया आपने? अभी मैं आपको बता दूं, जब आप RT परपेंडिकुलर x, PQ परपेंडिकुलर x और SM परपेंडिकुलर x पे ड्रॉ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें x की वैल्यू पता है। x पॉइंट पे जो वैल्यू होते हैं वो पता है। क्या वैल्यू है बताओ तो? यदि ये पॉइंट T है तो T पॉइंट कहाँ है? x एक्सिस पे। द पॉइंट विच लाई ऑन x एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट इज 0। क्या बोला? द पॉइंट विच लाई ऑन x एक्सिस हैज अ y कोऑर्डिनेट 0। क्या बोला? फिर से रिपीट करो। द पॉइंट विच लाई ऑन x एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0। तो यहां सिर्फ x1 आएगा और y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। Q पॉइंट भी कहाँ है? x एक्सिस पे, उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 आ गया। m क्या है? x एक्सिस पे, उसका y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0 आ गया। अभी मुझे बताओ, एक बात आपको पता है कि यदि मुझे TQ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूंगा? TQ x माइनस x1। TQ डिस्टेंस ऐसा ही आएगा। क्या आएगा? x माइनस x1, क्योंकि 0 को कोई वैल्यू नहीं है तो x माइनस x1 आएगा। और QM की वैल्यू क्या आएगी? x2 माइनस x। तो देखिए T x1 0 है, Q x 0 है एंड M क्या है? x2 0 है। इसको ध्यान से देखिए, ओके। तो मैंने आपको बोला कि अभी हमें TQ की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? x2 मतलब x माइनस x1, और m की वैल्यू निकालनी है, मतलब QM की वैल्यू निकालनी है तो x2 माइनस x। ये इसको आपको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन 1 आपके लिए रहेगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान देना जरूरी है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। अभी देखिए कि RT जो है ये पैरेलल है PQ को और पैरेलल है SM को। यानी क्यों पैरेलल है? बिकॉज परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन पैरेलल टू ईच अदर। क्या है? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय इंटरसेप्ट ऑफ द 3 पैरेलल लाइंस। हम क्या लिखेंगे यहाँ? यहाँ लिखेंगे RP अपॉन क्या है? RP अपॉन PS एंड TQ अपॉन QM। समझ रहे हो? क्या बोला मैंने? RP अपॉन PS। सर क्यों? बोलो क्यों? आपको पता है कि यदि ये लाइन दोनों तीनों एक दूसरे को पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने के कारण दिस वन अपॉन दिस वन इज इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन। इज इट क्लियर? गुड। अभी हमने इसको क्या कंसिडर किया था? यम एंड यन कंसिडर किया था, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था। गुड। क्या बोला था? दिस विल बी द यम, दिस विल बी द यन। ये पूरा यम है और ये क्या है? यन है। ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो यम इज टू यन हो गया। अभी हम क्या करेंगे? उसमें वैल्यू पुट करेंगे। नाउ TQ की वैल्यू क्या है? x माइनस x1 1 से लिया था, और QM की वैल्यू, वो वैल्यू पुट करो यहाँ। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा?
x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू m अपॉन n। अभी उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, n इन ब्रैकेट x माइनस x1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x2 माइनस x1। अभी आपको क्या करना है, ये अंदर जाएगा तो nx माइनस nx1 एंड mx2 माइनस mx ऐसा आएगा, इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई करना है। अभी क्या करेंगे, ये जो माइनस mx है उसको इधर लेके आएंगे और ये माइनस nx1 है उसको उधर लेके जाएंगे। चलो ऐसा करो, तो mx प्लस, आप समझ रहे, mx को इधर लेके आए, nx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। अभी इसमें देखो x और x क्या है, कॉमन है, उसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो व्हेन यू आर टेकिंग द कॉमन x इन ब्रैकेट m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, व्हाट वी विल डू हियर, we will do one thing here, very important thing, that is what you can say, the x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n। इस ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, जो कि हमने यहाँ लेके गए, x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n। This is what the section formula for internal division। बात समझ आ गई, गुड, बढ़िया है। अभी इससे क्या समझते हैं कि इससे सिमिलरली ड्राइंग द परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ध्यान देना, यदि हम इस प्रकार जैसे इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ऐसे परपेंडिकुलर यदि हम ड्रॉ करेंगे तो सेम क्या आएगा, y2 माइनस क्या, सॉरी, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y की वैल्यू आएगी जैसी हमारी x की वैल्यू आई थी। समझ आ गया आपको, इतना आसान है बस। अभी हम क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आर यस इन द रेशियो m is to n इज गिवन बाय mx2। कैसे हम डिवाइड करेंगे उसको, कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो, x की वैल्यू लिखेंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हो गई x की वैल्यू, और n की वैल्यू, y की वैल्यू कैसी होगी, my2 प्लस my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सो इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। अभी हम बात करेंगे यहाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। अभी हम किसकी बात करेंगे, मिड पॉइंट की बात करेंगे। यदि वो मिड पॉइंट है तो उस समय क्या होगा, तो देखिए जरा, P M Q, M इज अ मिड पॉइंट, ये दोनों इक्वल है, ये क्या है, इक्वल है। आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है तो सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करो। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, इसमें m इज इक्वल टू n है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू x1 y1, Q इज इक्वल टू x2 y2, m इज इक्वल टू xy इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PQ, देन m इज इक्वल टू n। तो m इज इक्वल टू n है, इसका मतलब है कि हम यहाँ वैल्यूज ऑफ x एंड y कैन बी रिटन एज व्हाट यू कैन से दैट द x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अभी यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, देयर विल बी द m, क्या आएगा, m आएगा। व्हेन यू पुट देयर m दोनों जगह पे, ओके, तो क्या होगा, m कॉमन निकलेगा, जब या m जब कॉमन निकलेगा और इधर क्या होगा, 2m होगा, तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो m क्या होगा, कैंसिल होगा। जैसे m कैंसिल होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। सिमिलरली आप y का वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो n है n के जगह पे m लिखेंगे। जब हम m लिखेंगे तो वहाँ वैसा ही आएगा, सेम एज यू डिड इन द फॉर द x व्हेन द पॉइंट इज मिड पॉइंट। आया समझ में, तो सिंपल फॉर्मूला आता है इधर कि m कॉमन निकलेगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो x मतलब कोई भी एक, जैसे कि यहाँ PQ है तो PQ का m मिड पॉइंट है, तो इन द केस ऑफ दिस व्हाट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड इन केस ऑफ y y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आया समझ में,
इतना सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट m आर x1 y1 x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। आसान है, ओह ग्रेट। सो इसको हम क्या बोलते हैं बताएं आपको, दिस इज कॉल्ड एज अ मोन करंट। ओके, या क्या बोलते हैं, मोन करंट। सो थैंक यू। ये इतना सिंपल है क्योंकि आपको सेक्शन फॉर्मूला बताना है। सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, x की वैल्यू के लिए, y की वैल्यू के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। मिड पॉइंट फॉर्मूला है तो x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y के लिए y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। आया समझ में? सो थैंक यू, बाय बाय।